आर्मी चीफ का कौम के साथ मिलकर माफियाज की सरकूबी का ऐलान। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुताल्लिक अफवाहें और मायूसी फैलाकर तासुर दिया जाता है कि रियासत वजूद खो चुकी। सबको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। मुल्क वसाइल से मालामाल है। 60 की दिहाई में तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क कायदे आज़म के उसूलों को भूलने की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को मिलेगा। तमाम अजला में ज़राई मॉल्स का कायम किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान की वापसी खटाई में पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने 3 रोजा मुशावरत के बाद पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में कई ऑप्शंस जेर गौर रहे। पीटीआई ने बल्ले का निशान फिर छीने जाने का खदशा जाहिर कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। क्या तीसरी कुव्वत को आने की दावत दी जा रही है? बैरिस्टर गौहर का सवाल। नाअहली के बावजूद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी। हीथ्रो एयरपोर्ट से सफीर का अलविदा और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन पहुंचाना तारीख में लिखा जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े शाह महमूद को पुलिस के धक्के। सुप्रीम कोर्ट को धक्के देने के मुतरादिफ करार दे दिए। बानिया पीटीआई से पार्टी लीडर्स को मुशावरत की इजाजत देने की मुखालफत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। बैरिस्टर गौहर को जेल में इंतखाबी उमूर पर मुशावरत की इजाजत दे दी। क्या निगरान हुकूमत इलेक्शन को डीरेल करना चाहती है? पार्टी लीडर्स को मुशावरत की इजाजत न देना खौफनाक निजाम। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद इस अदालत से भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस गुल हसन का मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स को हासिल 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों का इख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया। 1980 का कानून का लदम। नजरबंदी कानून के तहत हुक्म का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। अदालत आलिया ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के केस का फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की बहादुराबाद यात्रा के बावजूद मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। कराची में बल्दिया टाउन के हलके से शहबाज शरीफ लड़ेंगे या मुस्तफा कमाल, फैसला नहीं हो सका। नवाज शरीफ का सलाम व पयाम MKM तक पहुंचा दिया। दोनों जमातों के दरमियान जल्द दोबारा मुज़ाकरात होंगे। शहबाज शरीफ ने मामला तय होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कराची शहर में पानी मुहैया करने के लिए K3 K4 के जो मंसूबे हैं उसमें अरबों रुपए मियां नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म कंट्रीब्यूट किए वफाकी वसाइल से। और ग्रीन लाइन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बहुत शानदार मंसूबा है, वो उसको 100% उसको फाइनेंस किया। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार मिलने पर कराची से टैंकर माफिया खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जदीद बनाने का अज़ीम। शहर कायद को पानी के लिए K3 और K4 मंसूबे दिए। ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू किया। साबिक वज़ीर आज़म ने लीगी मंसूबे गिनवा दिए। NA 242 में कारकुनों से खिताब के दौरान उन्हें चुप कराते रहे। भाई खामोशी इख्तियार करे भाई। ओ भाई, ओ भाई आप जरा मिस्टर ये कैमरा बंद करे अपना, मेहरबानी। बिलावल लाहौर और शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? एतराजात पर फैसला कल सामने आएगा। जहांगीर तरीन के नामजदगी फॉर्म कबूल करने का फैसला महफूज। NA 120 लाहौर से सरदार अयाज सादिक और NA 76 नारोवाल से एहसन इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर। फारूक सत्तार को भी कराची के NA 244 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जान कमाल, असलम भोतानी और शहरा रजा के कागजात दुरुस्त करार। में जो एक लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को और एक ऐसे शख्स को जिस पे बेशुमार केसेस हैं उसको
आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानून और कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। साइफर के ओपन एंड शट केस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लीगी रहनुमा ताउल्ला तारड़ का बानी पीटीआई को दोबारा लॉन्च करने का इल्जाम। इंतखाबात में 100 से ज़ायद सीटें जीतने का दावा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी के दौरानिये में इजाफा। 13 जनवरी तक जांच पड़ताल जारी रहेगी। उम्मीदवारों की हातमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी की जाएगी। ये तो अपने आप को जानिबदार साबित कर देंगे। ये तो उनका अगर एक मुद्दई हो गया, एक मुद्दा लय हो गया, एक अपेलेंट हो गया, एक रिस्पोंडेंट हो गया, तो ये तो बाहमी तौर पे बिल्कुल जानिबदार अपने आप को साबित कर देंगे, जो कि हैं बेइंतहा जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान रोकने के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया तो फरीक बनना साबित हो जाएगा। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन का तज्जिया। मौलाना फजलुर रहमान के इलेक्शन से पसपाई के ढोल बजाने और नवाज शरीफ के जल्द बैरून मुल्क वापस चले जाने का दावा कर दिया। इंतखाबी मैदान गर्म होने से काबिल जोड़ तोड़ जोरों पर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पीएससी में जाने वाले अनीस एडवोकेट और रजा हारून की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के बाद अजला में अमन अमान की सूरत हाल चैलेंज करार दी थी। दीगर हिस्सों में हालात पुरअमन करार। वजीरिस्तान और डीआई खान में अलर्ट हैं। इलेक्शन की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली। अख्तर हयात गंडापुर की स्वात में मीडिया से गुफ्तगू। चौंतीस गिरफ्तार बलोच मुजाहिरीन को रिहा करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस निपटा दिया। इंतजामिया बलोच खवातीन को 24 घंटे में गिरफ्तार रखने पर मुआफी मांगे। बलोच मुजाहिरीन के वकील का मुतालबा, नहीं चाहते कि हमारी वजह से मुजाहिरीन के खिलाफ जारियत शुरू हो जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। डीसी ने सनम जावेद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन 2 दिसंबर को जारी किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस छुट्टियों पर चले गए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। 5 जजेस की छुट्टियों से वापसी। आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया गया। कराची के इलाके पोर्ट कासिम पर निजी स्टील मिल्स का बॉयलर फट जाने से आग भड़क उठी। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक। कोरंगी सनत एरिया में तौलिया फैक्ट्री के शोले 4 घंटे तक भड़कते रहे। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां हरकत में आने के बावजूद सामान जलकर खाक। औरंगी टाउन में गत्ता फैक्ट्री को आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। आग लगते ही इंतजामिया ने मॉल की लिफ्ट बंद कर दी। लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद दम घुटने से लुकमा जल बन गए। कराची में आरजे मॉल आतिशदगी का चालान अदालत में पेश। बिल्डिंग का मालिक रफीक जापान वाला सानही के बाद से मफरूर। इमारत के खिलाफ ज़ाब्ते नक्शा किसने पास किया? सिविल डिफेंस, कैंटोनमेंट बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जवाब न दिया। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात की सिफारिश कर दी। सियासी बेयकीनी और कारोबारी एतमाद में कमी से मईशत पर मनफी। कौमी पैदावार नजरसानी हदफ से भी 2% से कम। बजट खसारे का बाइस सब्सिडी हदफ से कम दिया गया। सिलाब अजनास की आलमी कीमतें और IMF जायजे में ताखीर का मनफी असर पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सालाना रिपोर्ट में महंगाई का आलमी मसला करार दे दिया। साल के आखिरी हफ्ते भी महंगाई का राज। मुसलसल 7वें हफ्ते शरह 40% की सतह पर बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.37% बढ़कर 45.25 तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 9 सस्ती, 27 की कीमतें मुस्तहकम रही। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सेहत की सहूलियात का फुकदान। औरंगी की तौहीद कॉलोनी में लियाकत अली खान के नाम पर बनाई गई डिस्पेंसरी की बड़ी इमारत खंडर बन गई। मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जाने लगा।
पंजाब में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम। लाहौर से 26 परवाजें मनसूख। ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त घंटों ताखीर का शिकार। लाहौर हाईकोर्ट ने बार बार माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज के बिजली कनेक्शंस काटने के इशारे दे दिए। कौमी एयरलाइन में काम करने वाली खवातीन मुलाजमीन से हरासानी के वाकयात। 2015 से 2022 तक 14 खवातीन मुलाजमीन को जिनसी हरासगी और दफ्तरी औकात के बाद भी बिठाए रखने की शिकायत मिली। धमकियां देने और जहनी दबाव जैसे वाकयात हुए। सेनेट में रिपोर्ट जमा। स्वात की तहसील बहरीन में दरिया पार करने के दौरान 2 अफराद शेयर लिफ्ट में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को बाहिफाजत उतार लिया। इसराइल को फलस्तीनियों की नस्लकुशी से रोका न जा सका। 24 घंटों में मजीद 187 फलस्तीनी शहीद। नुसीरत और मगाजी कैंपों और कुवैती अस्पताल के गिर्द बमबारी। 7 अक्टूबर से जारी बर्बरियत में शहादतें 21,300 से बढ़ गई। 55,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। अमरीका का बुखैरा अहमर में हौसी साख्ता एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और एक ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले में किसी बहरी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आबी हथियार के इस्तेमाल पर एक हो गए। अफगान हुकूमत की दरियाए काबुल पर शाहतूत समेत 12 डैम की तामीर के लिए दरखास्त भारतीय हुकूमत ने कबूल कर ली। भारतीय आबी जारहत से पाकिस्तान को शोबे ज़राअत में शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा। बलोचिस्तान समेत खित्ते में भारत की दहशतगर्द सरगर्मियों पर चीन को शदीद तशवीश। इंसानियत दुश्मन दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीनी वजीर खारजा का इंतबाह। अमेरिका और कनाडा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की तस्दीक भी कर चुके हैं। एक और अमरीकी रियासत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया। शहरियों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में नाअहल करार पाए। ट्रंप रियासती फैसले को चैलेंज करेंगे। पर्थ के बाद मेलबर्न टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स को मात। ऑस्ट्रेलिया के 370 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई। दोनों ओपनर्स दगाते गए। शान मसूद 60, बाबर आजम 41 रन ही बना सके। आका सलमान की निस्फ सेंचुरी ने मैच दिलचस्प बनाया लेकिन फतह न दिलवा सके। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस 10 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने शिकस्त का मलबा खराब अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी की गलतियों पर डाल दिया। कहा पूरे मैच में खराब फैसले नजर आए। बहैसियत टीम हमने अच्छी विकेट खेली लेकिन कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से शिकस्त हुई। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल को 2-0 से मात दे दी। फाते टीम की जानिब से सुचैक और मियोरोपानोस ने गोल स्कोर किए। We should go to Pakistan once for the food. I'm not going. But even though you suggest good food, I love food. I love food. साबिक भारतीय कप्तान MS धोनी पाकिस्तानी खानों के दीवाने निकले। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स को बेहतरीन खानों के लिए पाकिस्तान जाने का मशवरा दे दिया। मेकअप कंपनी की मालिक $100 अरब असासाजात रखने वाली दुनिया की पहली खातून बन गई। फ्रांसीसी शहरी फ्रैंकोइस बेटनकोट का नाम अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 12वें नंबर पर मौजूद।